हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उससे प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। पश्चिम बंगाल में चल रहे क्लास 10 के हिंदी बुक का अध्याय 2 का मैं हिंदी रूपांतरण करने वाला हूं, जिस पाठ का नाम है आत्मत्राण। दोस्तों, आपको पता होगा कि आत्मत्राण के लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो इन्हें बांग्ला में लिखे हैं और इनका हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए हैं। तो मैं आज आत्मत्राण का हिंदी विश्लेषण करने वाला हूं। बने रहिए अंत तक ताकि आपको पूरी तरह इस कविता का हिंदी समझ में आ जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता में क्या लिखा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके इस कविता को शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। रविंद्रनाथ टैगोर करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, जीवन में आने वाले आफत विपत में तुम मेरी सहायता चाहे ना करो, किंतु इतनी कृपा जरूर करो कि निर्भय होकर मैं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकूं। अगला पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ पर चलते हुए जब कभी मन व्यथित हो अथवा दुखी हो तो उस घड़ी में तुम मुझे दिलासा मत देना, मुझे धीरज मत बांधना, किंतु इतनी शक्ति जरूर प्रदान करो कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अर्थात उनसे लड़कर उन्हें परास्त कर सकूं। आगे पंक्ति पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कोई कहीं सहायता ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठी पड़े जग में लाभ अगर वचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। दोस्तों, इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ में कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए जब मैं बिल्कुल अकेला रहूं, मेरा कोई भी सहायक ना हो, कोई मददगार ना हो, तब भी मेरा पुरुषार्थ पराक्रम साहस बल ना डगमगाए, मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर उनका सामना कर सकूं। इस क्रम में इस संसार में यदि केवल हानि ही उठानी पड़े और यदि कुछ प्राप्त भी हो तो केवल धोखा और छल ही मिले, फिर भी मैं इसे किसी प्रकार की हानि अथवा विनाश नहीं समझूंगा। आगे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मेरो त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने ही की शक्ति अनामय। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने जो जीवन मुझे दिया है प्रतिदिन उसकी रक्षा भी तुम ही करो। ऐसा कोई प्रार्थना या विनती मैं तुमसे नहीं करूंगा। हाँ, इतनी कृपा अवश्य करना, इतनी शक्ति अवश्य ही प्रदान करना कि मैं स्वयं निरोग रहकर अपने जीवन के नैया को पार लगा सकूं।
इसके लिए किसी अन्य पर निर्भर ना होना पड़े, तुम पर भी नहीं। आगे पंक्ति की ओर मैं बढ़ रहा हूं। किताब को बार बार फॉलो कीजिए। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिम्मेदारियां, कर्तव्य को कम करके आप मुझे भले ही दिलासा ना दें, किंतु हे ईश्वर, आपसे यह विनती है कि इतनी शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करें कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को निर्भय तथा निडर होकर निभा सकूं। आगे पंक्ति क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। तन सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि गुरु कहते हैं कि ईश्वर मुझे ऐसा स्वभाव प्रदान करना कि सुख के दिन में सिर झुकाकर और तन मस्तक होकर हर किसी को और आपको हर क्षण पहचानता रहूं, किंतु जब दुखों भरी रात हो और सारी दुनिया मुझसे छल कपट करे, तब भी मैं तुम पर कभी दोषारोपण ना कर सकूं, यानी आप पर दोष नहीं लगाऊं। दोस्तों, मैं इस कविताओं का पूरी तरह से हिंदी रूपांतरण कर दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी कहानी समझ में आ जाए कि कवि क्या प्रार्थना करता है ईश्वर से। दोस्तों, बहुत ही यह धार्मिक रोचक कविता है। इससे आप लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए ताकि नया नया एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप इसका लाभ उठाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।